बुरहान भाई ये बताएं कि 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान बना था और ये पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई हैं। ये जो हमें आज़ादी मिली है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये बयान फरमाते हैं कि वज़कुरू इज़न तुम कलील मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, यानी अल्लाह ताला मुहाजिरीन के बारे कहते हैं कि उस वक़्त को याद करो जब तुम मक्का के अंदर थे, तुम थोड़े थे, तुम्हें लोग तकलीफ़ पहुंचाते थे, तुम्हें मारा जाता था, तुम्हें कत्ल किया जाता था। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की, तुम्हें आज़ादी अता की, तुम मक्का से मदीना आ गए, कुफ़ार के चालों से बचकर मैंने तुम्हें जगह अता की। तो इससे पता चलता है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। तो ये आज़ादी हमें ऐसे ही हासिल नहीं हुई। दुनिया की तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत अगर कोई हुई है तो वो हिजरत पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के अंदर हिजरत हुई। लोग इंडिया छोड़ के, कोई इंडिया के वसत से आ रहा है, कोई इंडिया के दूसरे कोने से आ रहा है, यानी दूर दूर से लंबा सफ़र करके पाकिस्तान आए। कोई ट्रेन पे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई टांगों पे आ रहा है, या कोई रास्ते में फ़ौत हो रहा है। हिंदुओं ने और सिखों ने मिलकर मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा, बेदर्दी के साथ शहीद किया। ट्रेन आ रही है, ट्रेन को रोका गया, मुसाफिरों को निकाला, खूबसूरत लड़कियों को पकड़ लेते, उनके साथ ज़िना बिल जबर करते और उनको मार गिराते थे। कितनी ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपनी बेटियां खो दी, कितने ऐसे बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे खो दिए, कितनी ऐसी बीवियां हैं जिनके खामद वही रह गए, कितने ऐसे खामद हैं जिनकी बीवियों को छलनी कर दिया गया, बच्चे को उछाला जाता, आसमान की फ़िज़ा में नीचे नेज़ा करके सिख मार देते। ये आज़ादी ऐसे ही हासिल नहीं हुई। और ये आज़ादी हमने क्यों ली है? आज़ादी हमने इस वजह से ली है ताकि हम अलहदा मुल्क के अंदर जाकर अल्लाह ताला की इबादत सुकून के साथ कर सकें। ये मकसद था आज़ादी लेने का। ये जो हमारे इस्लामी शायर हैं, इस्लामी अहकामात हैं, वो इंडिया के अंदर सही तरह नहीं होते थे। बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों को सही तरीके से इबादत नहीं करने दी जाती थी। मुसलमान ईद पढ़ने के लिए जाते, तंग किया जाता था। मुसलमान नमाज जुमा पढ़ने के लिए जाते, लोग तंग करते थे, जूते उठा लेते, जूतों को गुम कर देते। मुसलमान इबादत कर रहे हैं, मट्टी फेंकते, मुसलमान इबादत कर रहे हैं, तंग करते। यानी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी जाती थी मुसलमानों को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता था। तो इस वजह से ये पाकिस्तान हासिल किया ताकि हम आज़ादी के साथ, सुकून के साथ क्या कर सकें, अपने दीन इस्लाम के अहकामात पर अमल कर सकें। ये मकसद था पाकिस्तान लेने का, हम अपनी तौहीद को अच्छे तरीके से कर सकें। सही हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर सुकून के साथ अमल पैरा हो सकें। लेकिन हमने आज़ादी का शायद मतलब ये समझा कि अब हम आज़ाद हैं, चाहे जो मर्ज़ी करें, चाहे अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, अल्लाह की बात माने ना माने कोई मसला नहीं क्योंकि हम आज़ाद हैं, अल्लाह की इबादत करें ना करें कोई मसला नहीं क्योंकि हमें आज़ाद हैं। औरतें शायद आज़ादी का मकसद ये समझती हैं कि हम बेपर्दा घूमें, नंगी घूमें, हम आज़ाद हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आज़ादी का ये मकसद नहीं था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह का, अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह की मेहनत, उनका ख्वाब ये नहीं था कि मुसलमान आज़ाद हों और जाके जो मर्ज़ी करें, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करें। ये जो कंजर खाने हम कर रहे हैं, ये जो नाफरमानियाँ हम कर रहे हैं, ये जो बुरे काम हम कर रहे हैं, ये हम इंडिया में भी, बर्रे सगीर में भी करते रहें। इससे ना हिंदुओं को मसला था ना अंग्रेज़ों को मसला था। उनको मसला था हमारे जिहाद से, उनको मसला था हमारी इबादत से, उनको मसला था इस्लाम के कवानीन से, उनको मसला था शरीयत के अहकाम से। इस वजह से हम अलहदा हुए हैं ताकि हम आज़ादी के साथ हम दीन इस्लाम पर अमल पैरा हो सकें। हमने ये पाकिस्तान लिया, मुल्क अलहदा हासिल किया ताकि सुकून के साथ इबादत कर सकें। लेकिन अफसोस, सद हज़ार हाय अफसोस, हमने ये मुल्क इस वजह से लिया था ताकि हम आज़ादी के साथ मस्जिदों को भरें। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी मस्जिदों का हाल देख लें, मस्जिद खाली की खाली नज़र आती है। बाज़ार भरे हुए नज़र आएंगे, मसाजिद खाली नज़र आएंगी, कोई इबादत करने वाला नहीं। हफ्ते के बाद जुमा आता है, नमाज जुमा में मसाजिद का हाल देख लें। जुमा शुरू हो जाता है, एक बंदा, दो बंदे, ख़त्म होने वाला होता है 10, 15, 20, 50, बस पूरा महल्ला मुसलमानों का, दाएं बाएं गलियां सारी के सारी मुसलमानों की, लेकिन नमाज़ पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। तो क्या ये मकसद है आज़ादी का? तो आज़ादी वाली नेमत को समझें और पाकिस्तान का मकसद समझें क्यों हासिल किया गया। पाकिस्तान का मतलब क्या? नारा तो लगाया जाता है, हम सुनते हैं, लेकिन हमने इसको समझा नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी क्या माना? हमने ये वतन इस वजह से हासिल किया है कि कानून चलेगा या तो अल्लाह का चलेगा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। सही कवानीन चलेंगे, उसूल चलेंगे, ज़ाब्ते चलेंगे तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलेंगे। हम इताअत करेंगे तो अल्लाह की करेंगे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेंगे। उसके अलावा किसी और की बात नहीं मानेंगे, किसी और की इताअत नहीं करेंगे। ये है मकसद पाकिस्तान का। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका माना, इसका मतलब, इसकी तफ़हीम, इसकी तशरीह ये बनती है।
हम ये कहते तो हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन हमने सही मानों में इस नारे को समझा नहीं है। बनते हो वफ़ादार, आओ वफ़ा करके दिखाओ। कहने की वफ़ा और है, करने की वफ़ा और है। आज 14 अगस्त है, आज़ाद हम हिंदुओं से हुए, ये बहुत बड़ी नेमत है। अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली। अंग्रेज़ हिंदुओं का साथ देते थे, हिंदू अंग्रेज़ों का साथ देते थे। उन दोनों के एक एक दुश्मन थे। अंग्रेज़ों के दुश्मन मुसलमान, हिंदुओं के दुश्मन मुसलमान, मुसलमानों के दुश्मन ये दोनों थे। हिंदू मुसलमानों के भी दुश्मन थे, अंग्रेज़ भी मुसलमानों के दुश्मन थे। तो मुसलमान पिसते आ रहे हैं। पहले अंग्रेज़ जुर्म ढाते रहे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने क्या कुछ ना किया मुसलमानों के साथ। यानी मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी, और हिंदुओं ने कहा कि हमें मुसलमानों ने उकसाया है, हम आपके साथ जंग नहीं करना चाहते थे। तो अंग्रेज़ यानी इन्होंने मुनाफिकाना पहलू इख्तियार किया। तो अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को तो माफ़ कर दिया, लेकिन मुसलमानों को गाजर मूली की तरह छीला और काटा। सरेआम मुसलमानों को फांसियाँ दी। पता लग जाता कि इसका भाई था जो उस जंग में आया था, उसको मार दिया जाता। पता लग जाता कि इसका बाप था उस जंग के अंदर हमारे खिलाफ आया था, अंग्रेज़ उसको सरेआम फांसी देते, बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया करते थे। तो हमने ये आज़ादी हासिल इस वजह से की है ताकि हम ग़ुलामी से निकल जाएं, अंग्रेज़ों के ग़ुलाम ना बने, हिंदुओं के ग़ुलाम ना बने, ग़ुलाम बने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बने। तो इस वजह से हमने इस मुल्क को लिया है। तो भाइयों, इस आज़ादी की कदर करो, और जिस मकसद के लिए इस मुल्क को आज़ाद किया गया है वो मकसद बखूबी अंदाज से इस मुल्क में निभाओ। उस मकसद को अपनाओ, उसको महवर बनाओ, उसको अपना मिशन बनाओ, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो, ताकि हमारे आखिरत भी कामयाब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को एक्सप्लेन किया। अल्लाह ताला हम सब को इस आज़ादी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।